नमस्कार, मैं हूं पुलकेश शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पंचायत भवन में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। मंडलायुक्त एल वेंकटेश्वर लू रहे मुख्य अतिथि। गिरते पारे और शीतलहर को देखते हुए कक्षा 8 तक के विद्यालय बंद। 16 जनवरी को फिर से खुलेंगे स्कूल। जनपद में चला सघन वाहन चेकिंग अभियान। अनियमितता मिलने पर पड़ी फटकार तो कई वाहनों के कटे चालान। कुंदर की पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ी 1 करोड़ की नकदी। पुलिस गंभीरता से जांच में जुटी। मझोला थाना क्षेत्र में गैस रिसाव से लगी आग में झुलसे 2 भाई। परिजनों ने गंभीर हालत में कराया अस्पताल में भर्ती। गुरुवार को पंचायत भवन में 15 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए जन जन तक मतदाताओं को जागरूकता के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंडलायुक्त एल वेंकटेश्वर लू रहे। जिला प्रशासन 15 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं की जागरूकता के लिए अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को कंपनी बाग स्थित पंचायत भवन में मतदाता जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंडलायुक्त एल वेंकटेश्वर लू उपस्थित रहे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर ने मत की ताकत के बारे में लोगों को जानकारी दी। अब जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे हम लोग लोकतंत्र की तरफ बढ़े, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े। डेमोक्रेसी में भी एकदम से डेमोक्रेसी नहीं आई, सबको एकदम से अधिकार नहीं मिला। आपको हैरत होगी जानकर कि सन 1921 तक यानी 100 साल पहले तक अमेरिका जैसे देश में महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं था। सिर्फ पुरुष वोट करता था, महिलाओं को राइट ही नहीं था। आपको मत ही नहीं है कि आप वोट कर पाए। उसके बाद सन 1921 में उन्होंने महिलाओं को वोटिंग करने का अधिकार दिया। आप कहते हैं बहुत विकसित देश है अमेरिका, वो भी 100 साल पहले तक महिलाओं को वोट नहीं करने देता था। भारत में जिस दिन से वोटिंग शुरू हुई उस दिन से महिलाओं और पुरुषों को एक साथ एक वक्त राइट, एक हक दिया गया वोट करने का। इस तरह से अगर देखा जाए तो लोकतंत्र का जो मैदान है उसमें हम उनसे ज्यादा आगे हैं, उनसे ज्यादा तेज हैं कि हमने महिलाओं को पहले दिन से वोट का अधिकार दिया। पर इस अधिकार के बावजूद अगर हम इस अधिकार का प्रयोग ना करें, इस कर्तव्य को ना निभाएं, तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़ी खराब बात है। वहीं मुख्य अतिथि मंडलायुक्त एल वेंकटेश्वर लू ने भी मतदान को जरूरी बताया और अच्छे व्यक्तित्व को मत देने की बात कही। ये हम लोग जो है, जब हमारे देश में चुनाव होता है, हमारे देश की प्रजातंत्र के बारे में सारा विश्व बड़े क्यूरियोसिटी के साथ देखता है। क्यों? हम लोग प्रजातंत्र, हमारा सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। सारा विश्व का हमारा नंबर 1 प्रजातंत्र है, तो इसलिए सारे प्रजातांत्रिक देश पूरा विश्व में बहुत ही जिज्ञासा के साथ देखता है इसमें भारत में हो क्या रहा है, भारत में क्या हो रहा है। यदि हमारे लोग कभी जाते हैं ना, बाहर जाके बोलने लगते हैं कि हमारा फंक्शनल डेमोक्रेसी है, इतनी सालों से चल रहा है, वो लोग ये भी पूछेंगे भाई आप यहाँ पे कितने लोग प्रतिभाग करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने इसलिए ये मुद्दा उठाया कि जब ये लोग बाहर जाके बोलते हैं कि हमारा बड़े मजबूत और फंक्शनल डेमोक्रेसी है, वो पूछेंगे कितना पार्टिसिपेशन। यहाँ पार्टिसिपेशन नहीं है, नाम के वास्ते दर्ज कर रहा है। जैसे स्कूल में कई हजार बच्चों की संख्या 100 है, अरे बच्चे कितने आते हैं? 50 है। तो यही सोचा ना, स्कूल की एफिशिएंसी और स्कूल का कंट्रीब्यूशन, स्कूल का इफेक्टिवनेस तो 50% ही तो है, बाकी बच्चा आ नहीं रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा, सवाल तो पूछना पड़ेगा उसका। इस अवसर पर निधि गुप्ता, डॉक्टर मधुबाला त्यागी, डॉक्टर देवेंद्र सिंह समेत अनेक सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। बुधवार और गुरुवार को 2 दिन स्कूल खुलने के बाद कक्षा 8 तक के बच्चों की 15 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है। जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर ने 8वीं तक के स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
2 दिन स्कूल खुलने के बाद शीतलहर के चलते 15 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है। जिला अधिकारी जोहिर बिन सगीर ने 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी DIOS प्रदीप कुमार द्विवेदी ने SS न्यूज सिटी हलचल को दी। देखिए, अभी जो अवकाश घोषित किया गया है वो कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यालय हैं वह आपके 15 तारीख तक बंद रहेंगे और 16 तारीख को पूर्ववत खुलेंगे। क्योंकि इस समय यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल की परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए 9th से ऊपर के जो क्लासेस हैं वो खुले रहेंगे। सर, ये जो अवकाश घोषित कराया, क्या जिलाधिकारी की ओर से अवकाश घोषित किया गया? जी, जिलाधिकारी महोदय से जो निर्देश प्राप्त हुआ है, क्योंकि इस समय मौसम धूप तो हो रही है, लेकिन शीतलहर को दृष्टिगत रखते हुए जो छोटे बच्चे हैं वो शीतलहर से प्रभावित न हो, इसको ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश से अवकाश घोषित किया गया है। गुरुवार को SSP उमेश श्रीवास्तव के निर्देश पर कटघर थाना क्षेत्र में पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें छोटे वाहनों के साथ साथ 4 पहिया वाहनों के बोनट डिग्गी को खोलकर चेक किया गया। SSP उमेश श्रीवास्तव के निर्देश पर गुरुवार को कटघर थाना क्षेत्र की पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें छोटे वाहनों के साथ डिग्गी एवं अंदर से सघन चेकिंग कराई गई, जिसका नतीजा भी पुलिस को मिला। साथ ही दर्जनों कारों से हूटर हटवाकर अपने कब्जे में लिए। प्रदेश में होने वाली बहुप्रतीक्षित हीरो ग्रामीण वॉलीबॉल लीग के दूसरे सत्र का आयोजन 15 जनवरी से पूरे प्रदेश में किया जाएगा। गुरुवार को मिड टाउन होटल में उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रणदीप सिंह गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी पत्रकारों को दी गई। प्रदेश में होने वाली बहुप्रतीक्षित हीरो ग्रामीण वॉलीबॉल लीग के दूसरे सत्र का आयोजन किया जाएगा। लीग का प्रथम चरण पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर मंडल से 15 जनवरी को शुरू होकर 31 जनवरी को मुरादाबाद में संपन्न होगा। लीग का ग्रैंड फिनाले 3 से 5 फरवरी को मेरठ के बहुसुम्मा में होगा। उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप सिंह गिल ने गुरुवार को मिड टाउन होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी पत्रकारों को दी। लीग को देश की अग्रणीय स्पोर्ट्स कंपनी रिपब्लिक ऑफ स्पोर्ट्स आयोजित करेगी। लीग का पिछले साल भी हम लोगों ने कराया था और इस साल भी हीरो हमारे साथ जुड़ा हुआ है और ये सारे उत्तर प्रदेश में मंडल लेवल पे हो रहा है। ये हम लोग इस साल पूर्वांचल से करके और सहारनपुर तक 16 मंडलों पे करके करेंगे और उसका फाइनल जो दौर है वो बैसुम्बा मेरठ में कराएंगे, जहाँ पे उत्तर प्रदेश की सब मंडलों की 16 टीमें भाग लेंगी। कब शुभारंभ किया जाएगा इसका? 15 तारीख को है। तो मुरादाबाद में कब मैच खेला जाएगा? मुरादाबाद में 30-31 को है, 30-31 जनवरी। आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में इसे कर रहे हैं। आमतौर पर देखा जाता है हेडक्वार्टर जो होते हैं किसी भी शहर के, वहाँ पे इस तरह के इवेंट्स किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में करने का क्या मकसद है आपका? इससे ग्रामीण खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए है, क्योंकि ये बेसिकली ग्रामीण गाँव में ज्यादा खेला जाता है, शहरों में भी खेला जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग ग्रामीण खेलते हैं। वहाँ की जो प्रतिभाएं वो आगे नहीं आ पाती, इसलिए हम लोग उनके विकास के लिए और वॉलीबॉल वहाँ तक गाँव-गाँव पहुँचाने के लिए इसको गाँव से शुरुआत कर रहे हैं। इस मौके पर रिपब्लिक ऑफ स्पोर्ट्स के निर्देशक दीपक राठी, संघ के सचिव विवेक सिंह आदि उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज मुरादाबाद। गुरुवार को कुंदर की पुलिस ने चेकिंग के दौरान 1 करोड़ की नकदी बरामद की है। फिलहाल पुलिस इस नकदी की गंभीरता से जांच कर रही है। मुरादाबाद के थाना कुंदर की क्षेत्र में आचार संहिता के मद्देनजर की जा रही चेकिंग में कुंदर की पुलिस ने एक कार से 1 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। बरामद करेंसी थाना कुंदर की पुलिस ने चेकिंग के दौरान कुंदर की रेलवे स्टेशन के पास से स्विफ्ट डिजायर UP 38E 8862 नंबर की कार से बरामद की है। यह 1 करोड़ रुपए की करेंसी नई करेंसी है। 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं मुरादाबाद पुलिस पकड़े गए व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि आचार संहिता के तहत कुंदर की रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक प्राइवेट कार से 1 करोड़ रुपए की यह करेंसी पुलिस ने बरामद की है। वहीं पुलिस पकड़े गए इस करेंसी के बारे में पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि यह किसी बैंक का पैसा है, लेकिन इनके द्वारा अभी आवश्यक प्रपत्र नहीं दिखाए गए हैं, इसलिए इनको रोका गया है। प्रपत्र के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जो स्टेट बैरियर है वहाँ पे सघन चेकिंग चल रही थी, जिसके दौरान एक प्राइवेट गाड़ी से 1 करोड़ रुपए प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर SDM साहब और मैं मौके पर पहुँचे। ये प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला है कि ये बैंक का है, किंतु इनके पास जो भी SOP इसके संदर्भ में निर्गत है, उस संदर्भ में जो कागज़ होने चाहिए, प्रपत्र होने चाहिए, वो नहीं थे। इसलिए अभी इनको
पूछताछ के लिए रोका गया है। जैसे प्रपत्र आदि प्राप्त होते हैं तो उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को कटघर थाना क्षेत्र में लेंटर गिरने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर पहुंची एम्बुलेंस सेवा ने घायल को प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया है। लिंटर गिरने से मजदूर के घायल होने की यह घटना कटघर थाना क्षेत्र स्थित करुला की है। दरअसल बिलारी थाना क्षेत्र के राजा का सहसपुर निवासी जहीर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की जीविका चलाता है। आज वह कटघर थाना क्षेत्र स्थित करुला में मजदूरी पर काम कर रहा था। उसी दौरान लिंटर गिरने पर वह दबकर घायल हो गया। सूचना पाकर पहुंची एम्बुलेंस सेवा ने उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। लैंडर तोड़ रहे थे हम, उसके बाद वो नीचे को दब गए हम। अच्छा, कितने लोग थे? एक लोग। अच्छा, बाइक दीवार पे कर रहे थे काम, 3 लोग थे। तो लैंडर तोड़ते में लैंडर गिरा? हाँ, हम नीचे दब गए, वो ऊपर तो हो गया लैंडर। कब की घटना है? क्या अभी की है। कहाँ के रहने वाले हो? बिलारी साइड के। गुरुवार को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। सड़क हादसे में छात्र के घायल होने की यह घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित कांठोट किले के सामने की है। दरअसल हरतला सब्जी मंडी निवासी मनोज भटनागर का बेटा साहिल भटनागर आज पैदल ट्यूशन पढ़ने जा रहा था। उसी दौरान किले के सामने बाइक ने उसे रौंद दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर पहुंचे परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। ये कहाँ पर थे? ये पैदल थे। अच्छा, दूसरे वाले मार गया। कहाँ पर हुई घटना ये? किले पे। कब? आज सुबह 8:30 बजे। पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया? पता नहीं सुबह चला। अच्छा, कहाँ जा रहे थे ये पैदल? ये पढ़ के ट्यूशन पढ़ने आ जाता है, पढ़ने आता है। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? आर में। गुरुवार को मझोला थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गैस के रिसाव के चलते सिलेंडर में आग लगने पर 2 सगे भाई पूरी तरह झुलस गए। परिजनों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। गैस सिलेंडर में लगी आग की चपेट में आने पर 2 सगे भाइयों के झुलसने की यह घटना मझोला थाना क्षेत्र स्थित कुंदनपुर की है। दरअसल यहां पर आनंदपाल का परिवार रहता है। आज उसका बेटा दानवीर घर में इंडियन कंपनी का सिलेंडर रसोई में लगा रहा था। उसी दौरान गैस रिसाव के चलते सिलेंडर में आग लग गई, जिसके चलते दानवीर आग की चपेट में आ गया। बचाव में आया मुकेश भी बुरी तरह झुलस गया। आनंद फानन में परिजनों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। सुबह 9 बजे इनका सिलेंडर खत्म हो गया था। इंडियन का सिलेंडर है। 9 बजे जैसे सिलेंडर खत्म हो गया था, छोटा भाई सिलेंडर लगा रहा था, लेकिन उस पर किसी वजह से लग नहीं पाया, तो उसने अपने बड़े भाई को बुलाया। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये सिलेंडर कहीं से लीकेज हो रहा है। इनको बदबू नहीं आई थी। दूसरे भाई ने आके सिलेंडर लगाया जैसे ही रेगुलेटर, और जैसे ही उन्होंने वो चलाया, आग जलाई उसमें, तो उसी समय एक बहुत तेज धमाका हुआ और इनके ऊपर ये बाहर जाके गिरे। बहुत तेज से आंच आई इनके ऊपर, और फिर मुझे पता चला तो मैं इनको तुरंत अस्पताल में लेके आया। घरेलू को नुकसान वगैरह? घर में दीवारें वगैरह चटक गई हैं। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी ट्रेनों में जहर खुरानी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से है, जहां जहर खुरानी गिरोह ने एक युवक को अपना शिकार बनाया है। फिलहाल घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जहर खुरानी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के पुलिस दावे तो करती है, लेकिन ये दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। बीती रात गोंडा जिले के रहने वाले पंकज को जहर खुरानी गिरोह ने अपना शिकार बनाया। दरअसल पंकज अपने भाई काशी प्रसाद के साथ ट्रेन द्वारा दिल्ली से गोंडा जा रहा था। उसी दौरान जहर खुरानी गिरोह ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर 6000 रुपए और एक मोबाइल की लूट की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली से आ रहे थे कर्नलगंज के लिए। और जा कहाँ रहे थे? कर्नलगंज। तो क्या खाया था ट्रेन में आपने? हमने खाया पिया तो कुछ नहीं था, बस ऐसे हमारा मूड घुमा के हम भाई के पास मुलाकात करने लगे। पलटी उल्टी आने लगी, बस सफा करके आया था पैर सोनीपत से। तो तुम्हारे पास पैसे वैसे भी थे? हाँ, पैसे तो चोरी तो हो गया। मोबाइल वगैरह? हाँ, वो भी चोरी हो गई। पैसे कितने थे? 6000 रुपये। कहाँ पढ़ते हो तुम? मैं सरजू डिग्री कॉलेज आता कॉलेज। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर इसमें डिग्री कॉलेज में बेसिक। SS न्यूज सिटी हलचल के संस्करण में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
पंचायत भवन में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। मंडलायुक्त एल वेंकटेश्वर लू रहे मुख्य अतिथि। गिरते पारे और शीतलहर को देखते हुए कक्षा 8 तक के विद्यालय बंद। 16 जनवरी को फिर से खुलेंगे स्कूल। जनपद में चला सघन वाहन चेकिंग अभियान। अनियमितता मिलने पर पड़ी फटकार तो कई वाहनों के कटे चालान। कुंदर की पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ी 1 करोड़ की नकदी। पुलिस गंभीरता से जांच में जुटी। मझोला थाना क्षेत्र में गैस रिसाव से लगी आग में झुलसे 2 भाई। परिजनों ने गंभीर हालत में कराया अस्पताल में भर्ती।